हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मनीषा टीचिंग वाले में। आज मैं कराने वाला हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और मैं इस प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन लिया हूँ। 15 में से आपको देखता हूँ कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। और 15 में से 15 यदि जो लड़का कर पाता है या जो लड़की, वो कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा कि हम 15 में से 15 किए हैं। और मैं चलता हूँ आप अपने पहले क्वेश्चन पे। और मेरा पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा अंक तीनों आकृतियों में सम्मिलित है। मतलब इन तीनों में से कौन सा अंक तीनों आकृतियों में सम्मिलित है। मेरा ऑप्शन नंबर दिया 5। 5 को देखते हैं तो 5 बस दो में सम्मिलित है। एक ट्रेंगल में, एक जो है रेक्टेंगल में और सर्कल में, दो में। और ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो ये 3 कहाँ पर है। 3 देखो बस सिर्फ एक में है, रेक्टेंगल में है। और सी देखते हैं तो सी 6। 6 हमारा यहाँ पर है, देखो 6 हमारा ये रेक्टेंगल में इस वाले फिगर में भी आ रहा है, और इस वाले फिगर में भी आ रहा है, और इस वाले फिगर में भी आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसी तरह चलते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और सभी सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कहीं न कहीं पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं तो इसके बेस पे जरूर आएगा। आप बस इसी तरह वीडियो में बने रहिए, आपको देखते हैं कहाँ तक ले जाते हैं हम। देखिए दोस्तों, 8 का जो रिलेशन दिया गया है 28 से दिया गया है, तो 15 का रिलेशन आपसे पूछ रहा है। तो 8 का रिलेशन कैसे हो सकता है। अब 28 तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। या तो 8 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 24 होगा, और 24 में प्लस 4 का 4 जोड़ दें तो हमारा कितना होगा, 28 होगा। इस तरह पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह हमने दूसरे को चेक किया। 15 में 3 का मल्टीप्लाई किया 45 हुआ। 45 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो 49 होता है। 49 जो कि हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो हमारा ये हमारा तरीका फेल हो गया। देखो दोस्तों, इसी तरह आपको सोचना होगा तभी आप कर पाएंगे। फिर हम दूसरा तरीका देखते हैं कि क्यों ना हम 8 का मल्टीप्लाई 4 में कर दें। 8 में यदि हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 32 होता है। ठीक दोस्तों। और इसमें से यदि हम 4 माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये हमारा 28 आ गया। ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम देखते हैं कि 15 का रिलेशन पूछा गया तो 15 से हम करते हैं। 15 में फिर उसमें कितने को मल्टीप्लाई किए थे, 4 का किया था ना दोस्तों। तो 15 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा। यदि हम 60 में यदि 4 माइनस कर देते हैं दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा 56। और 56 देखो कहीं पे गिवन दिया गया है, यस ऑप्शन नंबर ए में गिवन दिया गया है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसी तरह दोस्तों चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। यदि दोस्तों आपने हमारी पीछे की वीडियो नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिएगा। हम सभी टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस नंबर चौथा है। और ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 8, फिर 27 दिया है, फिर 64 दिया है, फिर 125 दिया है, फिर 216 दिया है। तो आगे कौन सी संख्या हो सकती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको ये संख्याओं को देखकर आपके दिमाग में ये जरूर बनना चाहिए कि ये 2 का क्यूब है। ठीक है दोस्तों, ये 2 का क्यूब है। ठीक है दोस्तों, ये संख्याओं को देखकर आपको जरूर बनना चाहिए ये 3 का क्यूब है दोस्तों। ये इसको देखकर आपको ये दिमाग में बनना चाहिए ये 4 का क्यूब है। ये दोस्तों 5 का क्यूब है। ये दोस्तों 6 का क्यूब है। तो दोस्तों आगे हमारी ये संख्या कौन आ सकती है, ये हमारी संख्या आ सकती है 7 का क्यूब। 7 का क्यूब हमारा कितना होता है, 729 होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह दोस्तों चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन पे। और ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न सही वेन आरेख बताइए दोस्तों। ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, जो आगे पूछा भी गया है, आगे पूछा भी जाएगा दोस्तों। आपको देख रहे हैं कि पृथ्वी और समुद्र और सूर्य में रिलेशन बताना है। देखो दोस्तों, पहले हम पृथ्वी का फिगर बनाते हैं। पृथ्वी का फिगर बना लिए, इसको हम और ई से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ई से डिनोट कर लिए। दूसरा हमारा दोस्तों दिया गया समुद्र। समुद्र क्या होता है, समुद्र पृथ्वी पे आती है कि नहीं, आप देखें कि नहीं पृथ्वी पर ही समुद्र है ना, तो इसके अंदर आ जाएगा समुद्र। और समुद्र को हम किससे डिनोट कर देते हैं, यस से डिनोट कर देते हैं। ठीक दोस्तों। और अर्थ और समुद्र होगा, और सूर्य। देखो दोस्तों, इन तीनों में से सूर्य का कोई रिलेशन दिख रहा है। सूर्य तो अपने आप में ऊपर उगता है, इससे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो ये तीनों में से बाहर आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ये किस में मैच करा, ऑप्शन नंबर
सी में मैच कर रहा है। इसी तरह चलते हैं दोस्तों हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, डाइस का ऐसा क्वेश्चन हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसमें पूछा न गया हो। देखो दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, एक पासे की 3 अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं, तो 2 का विपरीत बताना है। देखो दोस्तों, एसएससी सीपीओ में 2019 में पूछा गया है मॉर्निंग वाले शिफ्ट में, और इसका हम आंसर बताते हैं। देखो पहले देखो, इसमें एक नियम जान लो, नोट कर लिख लो, कभी अपोजिट संख्या एक साथ नहीं रह सकती हैं। अपोजिट जो संख्या होती हैं, अपोजिट जो संख्या होती हैं वो कभी एक साथ नहीं रख सकती हैं। इसे लिख लें कहीं पर। तो देखो, हम काटने का तरीका आपको सिखा रहे हैं इसमें, नहीं तो दूसरे क्वेश्चन में वो अप्लाई होगा दोस्तों। देखो, हमको 2 का अपोजिट पूछ रहा है ना दोस्तों, तो देखो 2 के अपोजिट, देखो एक संख्या 6 है, इसमें भी इसमें 6 है, तो ये 6 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम आपको बता दें कि अपोजिट संख्या कभी हो ही नहीं सकती है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। आपको इसी तीनों में से अब आपको मारना है, चाहे जोन सही होगा। ठीक है दोस्तों। और देखो दोस्तों, इसका करने का संदा तरीका, देखो दोस्तों, इसमें 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है, तो 6 से हम इसमें क्लॉकवाइज ले जाते हैं। 6 फिर 5 फिर 1 है ना दोस्तों, लिख लेते हैं इसमें 6 5 फिर 1 लिख लेते हैं। ठीक दोस्तों। फिर इसमें जिस तरह से इसमें क्लॉकवाइज ले गए थे, उसी तरह इसमें भी क्लॉकवाइज ले जाएंगे। 6 फिर के 6 के बाद कितना थे, 2 फिर 2 4, 6 2 4। आप जब दोस्तों ऐसे लिखेंगे तो ये अपोजिट संख्याएं, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट नहीं है। जो इसमें से लुप्त संख्या है, इसका 6 का अपोजिट हो जाएगा। दोस्तों देखिए, तो हमारा हमको क्या पूछा गया, 5 का अपोजिट पूछा गया है, कि किसका अपोजिट पूछा गया, 2 का अपोजिट पूछा गया दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन में 2 का अपोजिट पूछ रहा है, तो हमारा अब 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। तो हमारा यही 5 आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों इसी तरह चलते हैं हम आपके तीसरे 6वें क्वेश्चन पे। और देखिए, मैथमेटिकल का ये रीजनिंग है, और ये हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। एसएससी जीडी में तो 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। यदि हम प्लस को गुणा लिखते हैं, गुणा का अर्थ है भागे, और भागे का अर्थ है प्लस, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। प्लस को क्या लिखने के लिए कर रहा है, प्लस को का अर्थ है गुणा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस वाले चिन्ह को चेंज कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे गुणा। ठीक दोस्तों। और फिर क्या कर रहा है, गुणा का अर्थ है भाग, भाग गुणा का अर्थ है भाग, यहाँ पे जो है गुणा दिया है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, भाग का अर्थ है प्लस, यहाँ हम प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों। आप इतना कर लिए तो बॉड मास का नियम होता है, बॉड मास का नियम दोस्तों लिख लीजिए कहीं पर नोट करके। बॉड मास का नियम रहता है, पहले ऑफ किया जाता है, फिर इसके बाद भागे किया जाता है, फिर इसके बाद गुणा किया जाता है, फिर इसके बाद प्लस किया जाता है, लास्ट में आपको माइनस किया जाता है। जब ये ब्रैकेट नहीं रहेगा तो ये ऐसे फॉलो होता है। ठीक है दोस्तों। नहीं तो ब्रैकेट रहेगा तो पहले ब्रैकेट किया जाता है, फिर आप किया जाता है, ऐसे ऐसे किया जाता है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि पहले हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे। तो हमको गुणा की जगह भाग कर दिया गया है, तो इसमें हम 3 का भाग देंगे 12 में, तो कितना यहाँ पे होगा, 4 होगा। ठीक है दोस्तों, 4 होगा। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों, 4 हो गया, तो यहाँ पे गुणा है, तो यहाँ पे गुणे 6 कर देंगे। ठीक दोस्तों। पहले एक लाइन सॉल्व हो गई, फिर यहाँ पे प्लस, फिर इसको क्या करेंगे, 6 चौक को 24 कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे +4 जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे +4 जोड़ना, तो कितना आएगा, 28 आएगा। 28 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये न कि माइनस में आएगा दोस्तों, ये प्लस में आएगा 28। ठीक है दोस्तों। इसी तरह चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कि 5 5 और 3 और 4 को मिलाकर 19 बना गया है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह 7 और 5 और 6 को मिलाकर क्या क्या यहाँ फाइंड करना है। फिर 6 × 4 मिलकर 5 29 बना गया। दोस्तों हमको एक बात समझ में आ रही है कि 5 × 3 करेंगे तो हमको 15 आ रहा है। ठीक दोस्तों। यदि हम 4 जोड़ देते हैं तो 19 आ जाता है दोस्तों। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 में 4 फिर 5, दोस्तों 6 चौको 24, फिर इसमें यदि 5 जोड़ते हैं तो हमारा कितना होगा, 29 होगा दोस्तों। इसी तरह हम इसको करते हैं, जब हम इसे लाकर, तो यदि हम 7 में 5 का गुणा करेंगे, फिर ए वाली संख्या जोड़ेंगे, 6 7 × 5 = 35, 6 कितना होगा, 41। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। इसी तरह चलते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां क्वेश्चन है
कि पहली संख्या ए दी है, फिर दूसरा ए ऐसे हुआ, फिर तीसरा ए हुआ, तो चौथा पूछ रहा है कि इसमें क्या आ गया अगला फिगर। दोस्तों देखिए अगला फिगर में देखो, यहाँ पे देखो ये जो ब्लैक किया गया है ये 1 है, फिर यहाँ पे गया तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे गया तो 3 हो गया। तो आगे कौन सा ब्लैक, कितने ब्लैक आएंगे, 4 ब्लैक आएंगे। 4 ब्लैक तो सभी में है, 4 ब्लैक इसमें नहीं है, एक कैंसिल होगा। ठीक है दोस्तों, अब 3 में 4 ब्लैक है, तो 4 ब्लैक हैं तो इसमें देखो 1 डॉट हो गया, फिर 2 डॉट हो गया, फिर 3 डॉट होगा, 3 डॉट होगा दोस्तों। देखो इसमें 2 डॉट है, 1 कैंसिल हो गया, इसमें 4 डॉट है, 1 कैंसिल हो गया, इसमें देखो 3 डॉट है, ए ही ऑप्शन नंबर सी ए करेक्ट होगा दोस्तों। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9वें पे। और देखो दोस्तों ए संख्या ऐसी दी है, फिर ए फिगर ऐसा दिया, फिर ऐसा दिया, अगला फिगर क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों पहले हम ऐसे ऐसे हैं, ठीक दोस्तों, ऐसे है, फिर आगे जाकर क्या हुआ है, ये जो देख रहे हो दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ये घूम रहा है दोस्तों, ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऐसे घुमा, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऐसे घुमा तो ऐसे हो गया। फिर हम जब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये हमारा संख्या ऐसे होगा, फिर हमारी जो संख्या ऐसे होगी, ये जो बीच में ये ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह करेंगे तो फिर हमारा जो है कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये जो है कि ऐसे होगा दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर देखो, ये जो बाहर निकाल दिया ये तो गलत हो गया दोस्तों, ये जो अंदर दिया है ये लमसम, ये देखो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो इसमें बाहर निकाल दिया, ये देखो एक ये कहीं बाहर निकला नहीं है, ये उल्टा कर दिया गया है, ये गलत है, ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। इसी तरह चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, और ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का शानदार क्वेश्चन। आपको दोस्तों हम बता दें कि ए से लेकर जेड तक की वैल्यू याद कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर क्यूब रूट याद कर लीजिए, और 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। दोस्तों आपको मैं बता दूं, इतने याद करने से आपके 50% क्वेश्चन हर एग्जाम में हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे, लेकिन देरी लगेगी। देखो बी की वैल्यू होती है 2, ठीक, ई की वैल्यू होती है 5, और एच की वैल्यू होती है 8, फिर के की वैल्यू होती है 11, फिर जी की वैल्यू होती है 7, फिर डी की वैल्यू होती है 4, फिर एम की वैल्यू होती है 13, फिर ये जो जे की वैल्यू है 10 होती है। ठीक दोस्तों, इसी तरह हम इसको लिख लेते हैं 15, ठीक है। इसमें से गैप देखते हैं कितने गैप है, ये 5 का गैप है दोस्तों। फिर इसमें हम यदि 5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 किसकी वैल्यू है, टी की वैल्यू है, तो टी तो सभी ऑप्शन में दिया, कोई नहीं कटा। फिर दूसरा गैप देखते हैं दोस्तों, 5 में से 4 हुआ तो मतलब एक माइनस हुआ है दोस्तों। आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू 18 होती है। यदि 18 में से हम एक माइनस कर रहे हैं दोस्तों तो हमारा 17 होगा। 17 हमारा क्यों आता है दोस्तों, तो क्यों तो इसमें नहीं है, चौथा करेक्ट हो गया और तीनों में मैच कर रहा है दोस्तों। फिर देखिए हमारा 8 से कितना हुआ, 8 में फिर 5 जोड़ा गया दोस्तों, फिर 8 में 5 जोड़ा गया थे। फिर देखो यहाँ पे यू की वैल्यू जो होती है 21 होती है, 21 में यदि हम 5 जोड़ते हैं, 21 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो 26 होगा। 26 किस पे आता है, जेड पे आता है दोस्तों। तो हमारा टी क्यू जेड हो गया, टी क्यू जेड। देखो तीसरा भी गलत हो गया, डब्ल्यू दिया है, ए गलत हो गया। फिर हम लास्ट वाली संख्या देखते हैं, ये 11, के की वैल्यू 11 में 10 गया, 11 से 10 हुआ तो -1 हुआ यहाँ पे दोस्तों। लास्ट में जब हम -1 करेंगे, ये 24, एक्स की वैल्यू जो है 24 है, 24 में यदि 1 माइनस कर रहे हैं हम तो हमारा क्या आ गया, डब्लू आएगा, मतलब 23। 23 पे क्या होता है, डब्लू होता है दोस्तों। 23 पे डब्लू होता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। देखो दोस्तों हमारा थोड़ा बोर्ड जो भर जा रहा है, लेकिन ए ऑप्शन नंबर करेक्ट ए होगा। हम आपको समझा दिए हैं, आप समझ गए होंगे। देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसमें क्या करना है, पहले पहले 5 जोड़ना है, फिर -1 करना है, फिर +5 जोड़ना है, फिर -1 करना है। इसी तरह 15 में 5, जब 15 में 5 जोड़ोगे तो 20 का वैल्यू टी होता है। फिर इसमें से 18 में जब एक माइनस करोगे तो 17 होगा, 17 पे क्यों आता है। फिर 21 में 5 जोड़ोगे 26 तो जेड होगा, और 24 में से एक माइनस करोगे 23 मतलब डब्लू होगा। तो ये टी क्यू जे डब्लू यही हमारा ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है, ये हमारा बी आंसर होगा दोस्तों, न कि ए होगा। हमारा जो है कि बी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये भी शानदार क्वेश्चन है। 2
प्लस 8 का रिलेशन दिया गया है किससे? 514 से। 3 और 6 का रिलेशन दिया गया है 219 से। और 4 और 9 का रिलेशन दिया गया है 733 से। तो 1 और 7 का रिलेशन आपसे पूछ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सब ऐसी संख्या है, इसीलिए बोल रहे हैं कि 1 से लेकर आप 20 तक कम से कम क्यूब रूट याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। ये संख्या आपको देखकर दिमाग में जरूर आना चाहिए कि ये 8 का हमें क्यूब दिख रहा है। 8 का हमारा क्यूब कितना होता है? 8 का हमारा क्यूब जो होता है 512 होता है दोस्तों। फिर दूसरे संख्या का क्यूब किया है, फिर पहली संख्या को जोड़ दिया है, तो इसमें कितना हो गया? 514 हो गया। ठीक है दोस्तों, 514 हो गया दोस्तों, 514 हो गया। ठीक, इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे में भी यही किया है। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब 216 होता है। फिर पहली संख्या जोड़ना है, फिर जोड़ दिया है, कितना आ गया? 219 आ गया, वही लिखा भी गया है दोस्तों। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं जो पूछा गया है। इसमें ये जो 7 का क्यूब कितना होगा? 7 का हमारा क्यूब कितना होगा? 343 होगा दोस्तों। 343, 343 ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, 343 होगा। और यदि हम 343 में पहली संख्या 1 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना होगा? 344 होगा। ये किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी तरह दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में, लॉजिकल रीजनिंग का। ये देखिए, मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है। अरेंज द अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द लॉजिकल मैजिकल ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, पहला दिया है हेक्सागन, दूसरा गया नैनोगन, तीसरा गया पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। देखो दोस्तों, इसमें से सबसे पहले जो है कि पेंटागन आ गया। पेंटागन देखो किसमें? पेंटागन किस 3 से स्टार्ट होगा दोस्तों, तो 3 तो सभी में दिया पर एक में नहीं दिया, एक गलत हो गया दोस्तों। पेंटागन के बाद हेक्सागन आता है, मतलब 6 भुजाओं वाला। तब 3 के बाद एक दिया है, एक तो न इसमें दिया गया है न इसमें दिया गया है, तो हमें ऑप्शन पूरा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ये देखो, एसएससी जीडी में पूछा गया था क्वेश्चन 2019 में दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा देखो दोस्तों, 3 और 4 से मिलकर 916 हुआ है। 2 और 3 से मिलकर 49 बना है। 1 और 5 से मिलकर क्या बन सकता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये आसान क्वेश्चन है, बस आपको देखने में कठिन लग रहा है दोस्तों। देखिए, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है दोस्तों। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो इसी को कुछ नहीं किया, बस इसी को एक ऐसे लिख दिया है, 916 कर दिया है। देखो दोस्तों, वही लिखा है ना। फिर इसमें देखो, 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। इसको कुछ नहीं किया, बस इसी को जो लिख दिया, जैसे स्क्वायर करके बस उसी संख्या को लिख दिया। तो हम इसको क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। ठीक दोस्तों, एक का स्क्वायर 1 होता है, तो बस हम इसको इसी तरह लिख देंगे तो कितना होगा? 125 होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी में ये है, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि काउंटिंग फिगर का। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें काउंटिंग फिगर आती नहीं होगी दोस्तों। हम इस काउंटिंग फिगर को एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम प्लेलिस्ट में पढ़ा चुके हैं काउंटिंग फिगर, त्रिभुज गिनने की संख्या, स्क्वायर गिनने की संख्या, सभी गिनने की संख्या बता चुके हैं दोस्तों। आप जाकर देख सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो, लेकिन हम इसको बताएंगे जरूर। आपको क्या करना है, पहले ये ऐसे करके खाना गिन लेना है इसका, 1 2 3 दोस्तों, गिन लिए। अब इसको ऐसे कर लेना, 1 + 2 + 3, इसको जोड़ देना दोस्तों, कितना होगा? 6 होगा दोस्तों ना। ठीक है दोस्तों, फिर इस तरह से फिर ऐसे वाला खाना गिन लेना, कितनी खाना है दोस्तों? 1 2 3 है। ठीक है दोस्तों, 3 है तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। हमारा इसमें कितने ट्रेंगल हो गए? 18 ट्रेंगल हो गए। न इससे ज़्यादा होंगे न कम होंगे दोस्तों। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों, और इसे हम करना एकदम ब्लड रिलेशन का है। देखो दोस्तों, सोफी जो है जूली और लियो की माँ है, तो सोफी को हम यस से डिनोट करते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे जैसे करा वैसे वैसे करते जाएंगे। जूली और लियो की माँ है, जूली को जे से, लियो को यल से, और इसकी माँ है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या दिया आगे? ब्राउन डेनियल का पिता है। डेनियल और ब्राउन का भी हमें रिलेशन नहीं मिला, तो इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे मिला डेनियल जूली का पिता है, मतलब डेनियल जो है ये जूली का पिता है, मतलब जूली का पिता
डेनियल, ठीक है, डी को डी से डिनोट करते हैं। डेनियल जब जूली का पिता हुआ तो इस सोफी का जो है ये पति भी होगा, तो इसके लिए ऐसे रो बना देते हैं दोस्तों। फिर आगे क्या, यहाँ पे ये जो छोड़े थे अब इसे हम कनेक्ट कराते हैं। ब्राउन डेनियल का पिता है, ये जो ब्राउन को बी से हम डिनोट कर रहे हैं, ये जो है डेनियल का पिताजी हैं, ठीक है दोस्तों, ये पिताजी हैं। तो हमको क्या पूछ रहा है, ब्राउन लियो से किस प्रकार संबंधित है। ब्राउन लियो से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। ब्राउन जो है क्या लगेगा, लियो का, हमारे पिता क्या लगते हैं, दादा लगते हैं दोस्तों। हमारे पिता के जो पिता हैं वो जो है कि दादा लगते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में ना गिवन होकर ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, ग्रैंड फादर ना दोस्तों। देखो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज आ जाते हैं कि ग्रैंड सन दें या ग्रैंड फादर दें। दोस्तों देखिए इसमें क्या कहेगा, ब्राउन लियो से कैसे संबंधित है, ब्राउन क्या लगेगा लियो का, न कि लियो क्या लगेगा ब्राउन का। यदि यही ऑप्शन यहाँ पे लियो रहता, यहाँ पे ब्राउन रहता, तो हमारा ग्रैंड सन होता। लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। थैंक यू दोस्तों, हम आपको आज 15 क्वेश्चन कराए हैं। यदि हमारे 15 क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, हमारे पढ़ाने का अंदाज, हमारा तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। हमारा इससे हेल्प होगा और हम आगे इसी तरह वीडियो आपको लाते रहेंगे, आपका प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। आप इतना हमारे विश्वास कीजिए कि हम एक भी क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट से बाहर नहीं जाने देंगे, चाहे जो भी एग्जाम होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।